हेलो एंड वंदे मातरम दोस्तों। चलिए, बहुत दिन बाद मूड किया है ना। टाइम मिला है तो ऐसा नहीं बोलेंगे, टाइम मिल रहा था, बट ऐसा भी नहीं था कि सिचुएशन ऐसा क्रिएट नहीं हो पा रहा था या मन से जो इच्छा है वो नहीं हो पा रही थी कि कोई टॉपिक पर वीडियो बनाएं या चर्चा करें। तो आज मन हुआ है। और किस लिए हुआ है? क्योंकि मौसम है मस्ताना, इसलिए। ठीक है, तो आज का मौसम जो है ऐसा है, गर्मी वाला दिन आने वाला है, लेकिन बरसात की संभावना है। तो इसी के मद्देनज़र हम अगला टॉपिक देखते हैं, संयोजकता या वैलेंसी। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल वगैरह के बारे में। जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो उसमें आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो संयोजकता या वैलेंसी, तो किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉनों के संयोग करने की क्षमता रहती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहते हैं या संयोजकता तक कहते हैं। कोई सी भी तत्व में क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन रहते, ठीक है, तो वो जो उनसे संयोग, इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने की उनकी क्षमता पाई जाती है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों से कौन संयोग करता है, लेता है, देता है, जो भी संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है। ठीक है, जैसे कोई कितने दोस्त बनाता है, कोई कितने फ्रेंड बनाता है, कोई कितना रिश्तेदार बनाता है। तो जितनी क्षमता रहती है, जैसे इनवाइट करते हैं, कितने क्षमता अनुसार इनवाइट करते हैं। शादी का सीजन है ना, तो खाना पिलाना पड़ेगा, तो जितने क्षमता रहेगी खिलाने के उतने बाराती बुलाते हैं, बाराती ले जाते हैं। तो वही क्षमता के अनुसार संयोग करने की, तो वो क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक, अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, या हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या कर सकते हैं? किसी भी तत्व है उसकी संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कैसे? तो देखिए एग्जाम्पल, किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1, 2, 3 और 4 है, मान लीजिए। ठीक है, मतलब बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, पिछले क्लास में देखे थे। तो संयोजकता बराबर क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे उदाहरण में देखिए, एल्यूमिनियम 2, 8, 3, संयोजकता कितना है? 3, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3। मैग्नीशियम 2, 8, 2 बारह होता है, संयोजकता 2। सोडियम का 2, 8, 1, संयोजकता 1। अब इस प्रकार यदि किसी के में अन्य है, मान लिया तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है, 6 है, 7 है और 8 है क्रमशः। तो उसकी संयोजकता क्या होती है? 8 ऋण संयोजकता। ठीक है, जो ऑक्टेनॉल रूप रहता है, जैसे आगे देखेंगे। तो 8 ऋण क्या कर देते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 8 ऋण संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे है ऑक्सीजन, 8 होता है, 2 और 6, संयोजकता कितनी है? संयोजकता बराबर क्या पढ़े हैं? ठीक है, कि ये 8 ऋण संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो 8 ऋण 6 ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में इसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 8 ऋण क्या कर दिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 कर दिए, बराबर कितना प्राप्त हो गया? 2। अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। इसी प्रकार नियान है, 2 और 8, परमाणु क्रमांक 10 होता है। ठीक, संयोजकता 8 ऋण 8, ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 है इसमें। 8 में 8 गया तो क्या है? 0। नियान, नियान की संयोजकता 0, किसी से कोई धनायन ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं करता। ठीक है, उत्कृष्ट या नोबल गैस समूह में आता है 18वें वर्ग में। क्लोरीन 17, 2, 8, 7। ठीक, ये है इसका क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 ऋण 7 बराबर 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। ठीक, इतना समझ में आ गया? क्लियर है? पहला हम देखे संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और उसी प्रकार क्या होती है, जो क्या रहता है? संयोजकता यदि 5, 6, 7, 8 जो भी रहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब 8 ऋण संयोजी इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो प्राप्त हो जाता है। सामान्य स्वरूप, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे किसी भी तत्व का हो, परमाणु का हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर है ऑक्टेनॉल रूप। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? कोई भी कक्षा हो, ठीक है, क्या है? कोई भी कक्षा हो, उसके बाह्य कक्षा में, सॉरी जी, कोई भी तत्व हो, तो उसके बाह्य कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है, चाहे कक्षा कोई भी हो। इसे ऑक्टेनॉल रूप कहा जाता है। ठीक है, इस ऑक्टेनॉल रूप को पूरा करने के लिए कोई भी तत्व रहता है, वो धनायन या ऋणायन का निर्माण करता है। फलस्वरूप वह क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। स्थायी हो जाता है मतलब अष्टक को प्राप्त कर लेता है। जैसे देखिए, सोडियम है, ठीक है, इसका कितना होता है? 2, 8 और 1। ठीक है, 11 होता है। अब मान लीजिए इसको अपना अष्टक बाह्य कक्षा में अभी कितना है? 1 है। ठीक है, 1 है। अब ये मान ले 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो किसी को देता है तो इस पर कितना जाएगा? धन चार्ज। कितना दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 धन चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम धनायन, 1 धनायन।
ठीक है। तो अब बाहरी कक्षा में कौन बचेगा, ये बचेगा। फलस्वरूप इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक यूनियन 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 8 मतलब ऑक्टेनल रूप प्राप्त कर लिया। ऑक्टेनल रूप प्राप्त कर लिया मतलब स्थायी हो जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण में दिया है, देखिए फलस्वरूप वो स्थायी हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्टेनल संरचनाओं के ऑक्टेनल रूप को प्राप्त कर लेता है। बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का है 2 और 6 होता है, तो ये क्या कर लेता है, 2 ऋण आयन। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया, 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन लिया है, 2, तो इसलिए ऋण 2। ठीक है, इतना सबको पता है, लेता है इलेक्ट्रॉन तो ऋण आयन और देता है तो धन आयन करके। ठीक, उसी प्रकार सोडियम का है। अब देखते हैं आयन। तो किसी तत्व में उपस्थित जितने भी आवेश की मात्रा रहती है उसी को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। ठीक है, जितना आवेश पाया जाता है उसकी मात्रा क्या कहलाती है, आयन कहलाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, 2 प्रकार के धन आयन और ऋण आयन। कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आ जाता है, धन आयन आ जाता है। कोई ले लेता है तो उस पर क्या आ जाता है, ऋण आयन आ जाता है। इस प्रकार से धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। ठीक, एक होता है मूलक। इस प्रकार से जैसे क्या क्या धन आयन बनता है और ऋण आयन बनता है, कौन धन आयन होता है, ऋण आयन होता है, और उनका नाम क्या होता है दिया है ना। तो पीडीएफ के जो क्या रहेगा, आपको लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप अन्य और धन आयन और ऋण आयन है और एक मूलक, उनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, धन आयन और ऋण आयन का रूप और उनका नाम क्या होता है क्रमशः होता है। जैसे SO4 है, SO3 है, SO2 है, तो उनको क्रमशः क्या कहते हैं, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट। ठीक है, सल्फाइड, इस प्रकार से अलग अलग, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। एक होता है मूलक। ठीक है, तो कोई भी जो क्या रहता है, अम्लीय या अम्लीय बोलता हूँ, धन आयन या ऋण आयन रहता है। ठीक है, तो उनके मिलने के कारण एक यौगिक बनता है। वही जो मिलने वाला रहता है, मतलब धन आयन और ऋण आयन रहता है, वही क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, इतना में लगभग बेसिक क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग 11th और 12th, 11वीं और 12वीं का केमिस्ट्री और 11वीं और 12वीं का बायोलॉजी, ठीक है, क्लास वाइज इस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको इच्छा है, ठीक है, वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तब तक मौसम का एंजॉय कीजिए। जय हिंद।